अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत में माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ दिखाई देता है। अनुपमा शांत लेकिन बेहद गंभीर स्वर में कहती है कि अब उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा है। रजनी ने शुरुआत से ही अपना असली मकसद छिपाकर रखा था। भारती को अपनी बहू बनाना भी उसी चाल का हिस्सा था ताकि अनुपमा का भरोसा आसानी से जीता जा सके। अब वही भारती उसके लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होने वाली है। जसप्रीत भी इस बात से सहमत नजर आती है और कहती है कि हो सकता है रजनी ने जानबूझकर भारती और वरुण को कहीं बाहर भेज दिया हो ताकि भारती तक सच्चाई पहुंच ही न सके। अनुपमा तुरंत जसप्रीत को रोकते हुए कहती है कि इस बारे में भारती को फिलहाल कुछ भी नहीं बताया जाए। अभी सच सामने लाने का सही समय नहीं आया है। वह गुस्से और दर्द के बीच यह भी कहती है कि रजनी ने सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच की ही होती है और इस बार भी वही होगा। दूसरी तरफ रजनी और पराग के बीच एक अलग ही बातचीत चल रही होती है। रजनी आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहती है कि वे चोल वालों को घर और पैसे देकर उनकी जिंदगी संवार रहे हैं और बदले में उन्हें दुआएं ही मिलने वाली हैं। वह पराग को भरोसा दिलाती है कि अनुपमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उसे संभाल लेगी। रजनी यह भी कहती है कि असल जिंदगी में अक्सर विलेन ही जीतते हैं और उससे बड़ा विलेन शायद कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर पराग को गुस्सा आ जाता है और वह साफ साफ कह देता है कि कुर्सी और पावर के नशे ने रजनी को शैतान बना दिया है। वह पूछता है कि आखिर अनुपमा ने उसका क्या बिगाड़ा है और याद दिलाता है कि अब वह रजनी नहीं रही जिसे वह कॉलेज के दिनों में जानता था। रजनी यह सुनकर तंज कसते हुए कहती है कि उसे पराग से किसी तरह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और वह जैसी है वैसी ही ठीक है। फिर वह अनुपमा को ही दोषी ठहराते हुए कहती है कि सारी गलती उसी की है क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश करती है और इसी वजह से बार बार धोखा खाती है। पराग उसकी बात काटते हुए कहता है कि हाँ, अनुपमा धोखा जरूर खाती है, लेकिन उसके दुश्मन हमेशा मुंह की खाते हैं। वह जहां जाती है वहां अपना एक नया परिवार बना लेती है और परायों को भी अपना बना लेती है। वह रजनी को सबसे बड़ा फर्क समझाते हुए कहता है कि अनुपमा ने एक अजनबी लड़की को अपनी बेटी बना लिया, जबकि रजनी ने अपनी ही बेटी को अजनबी बना दिया। यह बात सुनकर रजनी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। पराग आगे यह भी कहता है कि रजनी यह बिल्कुल न सोचे कि अनुपमा हार मानकर चुपचाप अहमदाबाद चली जाएगी। रजनी जवाब देती है कि अनुपमा कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन पराग उसे याद दिलाता है कि आज ही अनुपमा ने उसे एक बार हरा दिया है। रजनी इस पर कहती है कि वह सब कुछ संभाल लेगी और हर हाल में चोल गिरेगा तथा वहां टावर बनेगा। पराग शांति से कहता है कि बहुत जल्द रजनी को पता चल जाएगा कि अनुपमा किस मिट्टी की बनी है। यह सुनकर रजनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। इधर अनुपमा अपने भीतर एक नई ताकत महसूस करती है। वह कसम खाकर कहती है कि वह किसी भी हाल में चोल को टूटने नहीं देगी। उसके लिए यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लोगों के भरोसे और उनकी जिंदगी का सवाल है। वह कहती है कि यह युद्ध अब शुरू हो चुका है। अब तक रजनी ने उसका भरोसा देखा है, लेकिन अब उसकी जिद और उसका हौसला देखेगी। अनुपमा को पूरा विश्वास है कि उसके पास उसके कान्हा जी का सत्य है और अब पूरी दुनिया सत्य की जीत देखेगी। राय को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन अनुपमा साफ शब्दों में कह देती है कि इस लड़ाई में अगर उसके अपने रिश्ते भी बीच में आ गए तो वह सिर्फ सच का साथ देगी, रिश्तों का नहीं। यह युद्ध रजनी देसाई ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म वही करेगी। अनुपमा आगे कहती है कि रजनी देसाई को चोल के हर इंसान से माफी मांगनी होगी। वह अपने हाथों की छाप देखते हुए चोल वालों से कहती है कि यह छाप उनके भरोसे की निशानी है और वह इस भरोसे का हर हाल में मान रखेगी। वह मरते दम तक चोल को टूटने नहीं देगी। अनुपमा सबका साथ मांगती है और जसप्रीत, प्रेम, प्रेरणा, परी और ईशानी खुलकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन राह ही दूरी चुपचाप दूर खड़ी रहती है।
अनुपमा बिना रुके कहती है कि चाहे कोई उसका साथ दे या न दे, अगर पूरी दुनिया भी उसके सामने खड़ी हो जाए तब भी वह चोल को टूटने नहीं देगी। इसी बीच दूसरी तरफ तोशु मोबाइल पर खबर दिखाते हुए सबको बताता है कि अनुपमा बुलडोजर के सामने जाकर लेट गई है। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तोशु तंज कसते हुए कहता है कि मम्मी को चोल वालों की मसीहा बनने की सजा मिल रही है। लीला परेशान होकर कहती है कि उसने अनुपमा को मना किया था, लेकिन वह किसी की सुनती ही नहीं। तोशु और पाखी अनुपमा पर ही सारा दोष डालने लगते हैं और कहते हैं कि उसे चोल वालों की जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उनके अनुसार अनुपमा को लगता है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार है, जबकि हकीकत में वह अनपढ़ और लूजर ही है। तभी बाबूजी गुस्से और दर्द के साथ कहते हैं कि अनुपमा ने तोशु और पाखी को जन्म देकर गलती की है। वह साफ कहते हैं कि भरोसा तोड़ने वाला ही असली गलत होता है, न कि वह जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। इस तरह एपिसोड एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होता है जहां एक तरफ अनुपमा अपनी जिद और हौसले के साथ सच्चाई की लड़ाई लड़ने को तैयार है, तो दूसरी तरफ उसके अपने ही लोग उसे गलत ठहराने में लगे हैं और आने वाला समय इस जंग को और भी कठिन बनाने वाला है। लीला गुस्से में कहती है कि भरोसा करने वाला नहीं बल्कि धोखा देने वाला गलत होता है, लेकिन फिर भी अनुपमा ने रजनी जैसी औरत पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे शुरू से ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसी चालाक और ताकतवर औरत पर आंख बंद करके विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। इसी बात पर बाबूजी और लीला के बीच बहस छिड़ जाती है। बाबूजी तीखे शब्दों में लीला को याद दिलाते हैं कि उसका बेटा खुद धोखा देकर घर से भाग गया था, इसलिए उसे अनुपमा पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। लीला यह सुनकर और भड़क जाती है और कहती है कि अनुपमा को इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए था। अब देखो, चोल वाले, रजनी और पराग सभी अनुपमा के दुश्मन बन गए हैं और यह लड़ाई बहुत भारी पड़ने वाली है। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए चैनल की ओर से दर्शकों से अपील की जाती है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ सरिता चिंता में डूबी हुई अनुपमा से पूछती है कि रजनी के हाथ में पावर है, नेता है, सिस्टम है, तो उनके पास आखिर है ही क्या। अभी वह बात पूरी भी नहीं कर पाती कि दो औरतें गुस्से में वहां आकर अनुपमा पर सारा इल्जाम डाल देती हैं। वे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरे पति की तबीयत बिगड़ गई और घर उजड़ने की नौबत आ गई। एक दिन तुम भी हमारी तरह ही सड़क पर आ जाओगी। वे बद्दुआ देकर चली जाती हैं और अनुपमा कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है। भरे मन से अनुपमा भगवान के सामने जाती है, तिलक लगाती है और बाहर निकलने का फैसला करती है। उधर घर में लीला कहती है कि किसी तरह अनुपमा को वापस बुला लिया जाए, लेकिन किंजल समझाती है कि अगर मम्मी अभी लौट आई तो सबको यही लगेगा कि वह चोल वालों को धोखा दे रही है और अपनी लड़ाई से पीछे हट गई है। बाबूजी सबको शांत करते हुए कहते हैं कि कोई भी अनुपमा को परेशान न करे, वह खुद उससे बात करेंगे। इसी दौरान पाखी और तोशु ईशानी और परी को वापस बुलाने का फैसला कर लेते हैं। लीला को अब अनुपमा के साथ साथ प्रार्थना की भी चिंता सताने लगती है कि कहीं यह सब उन्हें और मुश्किल में न डाल दे। दूसरी तरफ अनुपमा गुस्से और बेचैनी के साथ सीधे रजनी के घर पहुंच जाती है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा सख्त आवाज में कह देती है कि आज उसका सब्र टूट चुका है और कोई भी उसके रास्ते में न आए। वह बिना रुके अंदर चली जाती है। उधर रजनी खुद से ही मुस्कुराते हुए कहती है कि वह तो यह जंग पहले ही जीत चुकी है। तभी अनुपमा उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि अभी किसी की जीत नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रजनी दिखावे की शालीनता के साथ उसे पानी देती है और कहती है कि सुबह से बहुत भागदौड़ कर रही होगी, थक गई होगी। अनुपमा बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल करती है कि तुमने इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों किया। रजनी बेझिझक जवाब देती है कि उसने यह सब पैसों के लिए किया है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि क्या उसके लिए परिवार, प्यार और दोस्ती की कोई कीमत नहीं है।
वह भावुक लेकिन दृढ़ स्वर में कहती है कि वह यह धोखा जिंदगी भर याद रखेगी। रजनी ने गरीब चोल वालों से उनका भविष्य छीन लिया है, उनके सिर से छत छीन ली है और इतने सारे लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है। क्या ऐसा करते हुए उसे शर्म नहीं आई? क्या उसे घर का मतलब भी नहीं पता? अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि घर सिर्फ दीवारों और छत का नाम नहीं होता, बल्कि लोगों की उम्मीद, सपने और इज्जत उसी में बसती है। वह कहती है कि जिस इंसान को गरीबों की हाय लगती है, वह कभी चैन से नहीं जी पाता। लेकिन रजनी इन बातों को नजरअंदाज करती रहती है। अनुपमा आखिरी कोशिश करते हुए कहती है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और अपनी गलती सुधार लो, क्योंकि सिर्फ तुम ही उन लोगों को बेघर होने से बचा सकती हो। वह रजनी का हाथ पकड़कर उसे साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन रजनी झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। गुस्से और दर्द में अनुपमा पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी रजनी एक गहरी सांस लेकर सच स्वीकार करती है कि वह अनुपमा से जलती है। यह सुनकर अनुपमा पूरी तरह चौंक जाती है। रजनी कहती है कि उसके पास पैसा है, पावर है, कुर्सी है और रुतबा है, लेकिन फिर भी चोल वाले और आम लोग अनुपमा की बात मानते हैं। अनुपमा एक साधारण औरत है, जिसके पास न दौलत है न सत्ता, फिर भी उसने सबके दिल में जगह बना ली है, जो रजनी कभी नहीं कर पाई। वह हंसते हुए कहती है कि उसके पास कुर्सी जरूर है, लेकिन असली पावर अनुपमा के पास है। वह नेता है, लेकिन जनता अनुपमा की सुनती है और यही बात उसे अंदर से जला देती है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि रजनी सिक्योरिटी को बुलाकर अनुपमा को अपने घर से बाहर निकलवा देती है। अपमान और दुख के बावजूद अनुपमा सीधे मंदिर जाती है और चोल वालों के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी मेहनत, उनके घर और उनकी उम्मीदें बच जाएं। वहीं मंदिर में अचानक पराग भी आ पहुंचता है। अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, मानो आने वाली लड़ाई का एक और अध्याय शुरू होने वाला हो। अंत में दर्शकों से पूछा जाता है कि आज का एपिसोड उन्हें कैसा लगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही याद दिलाया जाता है कि ऐसे ही रोजाना अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।